बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर मैकेनिक्स कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस लेक्चर 2 में आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं और इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बुक टू फॉलो। द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ इज, अब देखें ना, यहाँ एक ये बॉडी है और इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है। तो पॉइंट्स चार नज़र आ रहे हैं आपको, ए बी सी डी, और क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो फोर्स जो है वो पॉइंट ए के ऊपर एक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट करती है उसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो फिर इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। द फोर्स सिस्टम्स आर सेड टू बी फोर्स सिस्टम्स इफ वन सिस्टम कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन अदर सिस्टम विदाउट डिस्टर्बिंग द इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। यानी ये एक फोर्स सिस्टम लगा हुआ है, एक फोर्स सिस्टम हो सकता है 3 4 5 6 फोर्सेस से मिलकर एक फोर्स सिस्टम लगा हुआ किसी बॉडी के ऊपर, और वो जो इफेक्ट उस फोर्स सिस्टम का है उसको रिप्लेस कर दिया जाए किसी और फोर्स सिस्टम से। मसलन पहले फर्ज करें 5 फोर्सेस लगी हैं और आप सिर्फ 3 फोर्सेस लगा रहे हो और काम वही हो रहा हो जो पहले को हो रहा था। तो जो नया फोर्स सिस्टम होगा वो ऑब्वियसली पिछली फोर्स सिस्टम के इक्वल तो नहीं होगा, इफेक्ट उसका इक्वल है पिछले फोर्स सिस्टम्स के, लेकिन वो फोर्स सिस्टम इक्वल नहीं है। इक्वल तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि वही फोर्सेस एग्जैक्टली लगी हुई हो। तो ऐसा फोर्स सिस्टम को जिसको किसी और फोर्स सिस्टम से रिप्लेस कराया जा सके, वो जो नया फोर्स सिस्टम आएगा पुराने फोर्स सिस्टम के इक्वलेंट कहलाएगा। इफ अ फोर्स सिस्टम इज इक्वलेंट टू अ सिंगल फोर्स आर, then R is called the resultant of the system. The branch of mechanics which deals with the bodies at rest, obviously statics, ये जरा केयरफुल रहें, स्टैटिस्टिक्स इसका आंसर नहीं है, स्टैटिक्स है। ऐसी मैकेनिक्स की वैसी ब्रांच जिसमें आप ऐसी बॉडीज को डील करते हैं जो मूव नहीं कर रही होती, एट रेस्ट होती है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। ट्रीट्स द ज्योमेट, अब ये आगे डायनेमिक्स की दो आगे ब्रांचेज हैं, एक काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, और ट्रीट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मोशन बॉडी विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट देयर मैसेज। जिस ऐसी ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स जिसमें आप फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम जो है उसको स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। इज कंसर्न विद द रिलेशंस बिटवीन द फोर्सेस। हाँ, अब डायनेमिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें आप फोर्सेस और फोर्सेस को भी डिस्कस करते हैं, रिलेशन करते हैं बिटवीन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडीज एंड द रिजल्टिंग मोशन। यानी जिस फोर्स के तहत मोशन हो रही होती है उस फोर्स का और मोशन का रिलेशन भी डिस्कस करते हैं, तो इसे हम कहते हैं काइनेटिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इज आल्सो नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज बेस्ड, ये क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ। न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ, तो इसका आंसर आएगा क्लासिकल मैकेनिक्स।